प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साइंस का क्लास 10th का जो परीक्षा आप लोगों का चल रहा है मंथली एग्जाम। तो आज मैं सितंबर का लेकर के आया हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत शानदार तरीके से आप सभी को ये सारा ऑब्जेक्टिव रटवा दूंगा और आप सभी को ये सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखो, आप एग्जाम दिए हो क्या लिखे हो उससे मतलब नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, आपको सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा ऐसा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आपकी दे सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। अब यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन चालक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो क्या है, चालक है। आप समझ रहे हो, एल्युमिनियम जो है वो चालक है। फिर कह रहा है 2 नंबर की आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। आवेश जो है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उसका ऐसा ही मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आम मीटर में जो होता है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है धारा मापने वाला यंत्र। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि आप सभी के पास गैल्वेनोमीटर लगा है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आपका जो बिल जो उठता है उसमें ही लगल है गैल्वेनोमीटर, उसी को बोलते हैं जो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूँ कि धारा को मापता कौन है। तो धारा को एम्पियर मापता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को ये और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है। तो ओम के नियम जो है वो V बराबर I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो आप सब इस प्रश्न को रट के जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कह रहा है 1 HP यानी अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने वाट, 746 वाट के बराबर होता है। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय को हम लोग भास्मिक बोलते हैं। इसका बेसिक हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कहता है निम्नलिखित अयस्क में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। इसमें एल्युमिनियम का अयस्क बताना है। तो इसमें एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। तो इसको जानने के लिए आपको प्रेडिक्ट टेबल पढ़ना होगा। अगर आप लोग प्रेडिक्ट टेबल नहीं पढ़े हो तो जाकर मेरा प्रेडिक्ट टेबल का वीडियो है वो देख लो। तो आज मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब जाकर खुद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर और आप लोग खुद से मेरे वीडियो को देख करके और उसमें आप लोग बता सकते हैं कि कौन अधातु है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो इसको छोड़ देना है। चलिए 15 नंबर को देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा सोडियम का होगा। और क्रियाशील तत्वों का अगर आप सभी को वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख कर भेजो। आप सभी को मैं जो सबसे अभिक्रियाशील होता है और सबसे कम होता है उसका वीडियो मैं बना के आप सभी को दे दूंगा। जैसे कना का मांगे आलू, फॉर एग्जाम्पल मैं बोला हूँ उसका थोड़ा सा पार्ट। वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोला जाता है ना, शॉर्ट ट्रिक वही है, आप सभी को बताऊंगा। चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो मैं इसके पहले वाला वीडियो में भी बता चुका हूँ। विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक वो जो होता है वो सिल्वर होता है, जिसको चांदी बोलते हैं। और कंपटीटिव एग्जाम में जो होता है सोना होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा है सिल्वर, वो जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चलिए निम्नलिखित में कौन अधातु द्रव्य होती है। तो ब्रोमीन जो होता है
वो हमेशा जो होता है द्रवीय होता है, द्रव अवस्था में रहता है, ये गीला रहता है। फिर यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु की ऑक्साइड उदासीन होता है। देखो कौन सी जो धातु की ऑक्साइड है वो उदासीन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो CO का, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन तानु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें Cu जो है कॉपर, जिसको तांबा बोलते हैं, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए फिर कह रहा है अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। तो अयस्क में जो उपस्थित अपद्रव होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो बच्चा बच्चा भी जानता है, आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। फिर कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। तो ये जो मत है वो डार्विन का है, डार्विन ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक जो पदार्थ है वो DNA है। क्या है? DNA है। चलिए अगला जो प्रश्न कर रहा है स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में जो होता है XX होता है और पुरुष में जो होता है XY होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए फिर कह रहा है 25 नंबर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो किसी भी जीव की जो जीन संरचना होती है जीन प्रारूप भी कहलाती है और जीनोटाइप भी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला जो कह रहा है 27 नंबर वो कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में डाल देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटर, यानी P। चलिए फिर कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ये जो पुस्तक है वो डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने एक संकर प्रयोग F2PD में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया। जो मेंडल के जो एक संकर प्रयोग था उसमें F2PD के जीन प्रारूपी क्या पाया गया। तो 1:2:1 पाया गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वो कहता है एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो आपस में एक ही प्रजाति के बीच आपस में जो प्रजनन होता है वो बाह्य प्रजनन कहलाता है। आप सब समझ गए। चलिए इसका सब्जेक्टिव एक बार देख लो क्या क्या पूछा है। तो ये सब आप लोग जो देख रहे हैं वो इसका सब्जेक्टिव है, देख लो। और उसके बाद अगर आप सभी को इस सब का सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में लिखो, आप सबको इस सब का सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।